ओम गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नाग पंचमी की कथा। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और कुंडली में काल सर्पदोष आदि दूर होते हैं। साथ ही सांपों के कारण होने वाले अनिष्ट का भय समाप्त होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे शुरू हुई नाग पंचमी मनाने की परंपरा? तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। पहली कथा। एक कथा के अनुसार नागों को सागर मंथन के समय जनमेजय के यज्ञ के दौरान सभी नाग जलकर नष्ट हो जाएंगे। कालांतर में जब अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु का कारण सर्पदंश था, तो उन्होंने नागों से बदला लेने की सोची और सर्प सत्र नाम के यज्ञ का आयोजन किया। इस दौरान नागों की रक्षा के लिए यज्ञ को ऋषि आस्तिक के श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन रोक दिया और आग के ताप से तक्षक को बचाने के लिए ऋषि ने उन पर कच्चा दूध डाल दिया। इस कारण तक्षक नाग बच गए। नाग तक्षक के बचने से नागों का वंश बच गया। मान्यता है कि तभी से नाग पंचमी मनाई जाने लगी और इस दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। नाग पंचमी की दूसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। जहाँ देवताओं ने वासुकी नाग की पूंछ पकड़ी थी, वहीं दानवों ने उनका मुंह पकड़ा था। मंथन में पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने कंठ में धारण किया और समस्त लोगों की रक्षा की। इसके बाद निकले अमृत को देवताओं को दिया गया। यह घटना सावन शुक्ल पंचमी तिथि को हुई थी। इसमें नागों के योगदान को याद करने के लिए नाग पंचमी पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। नाग पंचमी की तीसरी कथा। एक अन्य कथा के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी को ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों की जान कालिया नाग से बचाई थी। भगवान ने सांप के फन पर नृत्य भी किया था, जिसके बाद वो नथैया कहलाए थे। तब से ही नागों की पूजा की परंपरा चली आ रही है। नाग पंचमी की चौथी कथा। एक कथा के अनुसार एक राजा के 7 बेटे थे। सभी के विवाह हो चुके थे, लेकिन सबसे छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हुई थी। इससे छोटी बहू को उनकी जिठानियाँ ताने मारती थी। इससे वह अक्सर रोने लगती थी। पति समझाता तो भी बहू का दुख कम नहीं होता था। इसी तरह समय बीतता रहा। एक बार नाग पंचमी से पहले उसे स्वप्न आया। सपने में उसे 5 नाग दिखाई दिए। उसमें से एक ने उससे कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है। कल अगर तू हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर वह जाग गई और पति को सारी बात बताई। इस पर पति ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। 5 नाग दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन करते हैं, इसलिए कच्चे दूध से उन्हें प्रसन्न करना। छोटी बहू ने वैसा ही किया और 9 महीने बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। नाग पंचमी की 5वीं कथा। एक किसान के परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन खेत जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे मर गए। पहले तो नागिन खूब रोई, बाद में बदला लेने का संकल्प किया और रात में किसान, उसकी पत्नी और दोनों बेटे को डस लिया। अगले दिन वह किसान की बेटी को डसने चली तो उसने उसके सामने दूध रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। इससे प्रसन्न होकर नागिन ने किसान परिवार के सभी सदस्य को जीवित कर दिया। इस दिन सावन शुक्ल पंचमी तिथि थी। तब से नागों के कोप से बचने के लिए नाग पंचमी पर नागों की पूजा की जाती है। इस प्रकार नाग पंचमी का कथा संपूर्ण हुआ। राधे राधे दोस्तों।